एक छोटी सी बस्ती में नाना और उसकी नवासी परी रहती थी। परी के माँ बाप शहर में काम करते थे, इसलिए वो नाना के पास पाली बड़ी। नाना उसके लिए सब कुछ था, माँ, दोस्त और सुरक्षा का एहसास। हर शाम वो दोनों छत पर बैठकर कहानियां सुनते, सितारों को गिनते और सपने बनते। एक दिन परी ने देखा नाना थोड़ा उदास और कमजोर लग रहे हैं। उसने पूछा, नाना, आप थक गए हो क्या? नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, पर तुम्हारे साथ हूँ ना, सब ठीक है। परी ने अपनी छोटी सी दुनिया से उनके लिए सब कुछ किया, गरम चाय, मिठाई और अपना प्यार भरा हाथ। एक रात नाना ने परी की आंखों में देखा और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का हिस्सा रहूंगा। तुम्हारा खुशी मेरी सबसे बड़ी दुआ है। परी ने नाना को गले लगाया और धीरे से कहा, मैं आपका ख्याल हमेशा रखूंगी, चाहे कुछ भी हो। उस लम्हे की गहराई ऐसी थी कि हवा भी उनके प्यार का राज सुन रही थी। रिया रात का लेट ट्रेन राइड ले रही थी। हेडफोन्स में पुरानी मेलोडी बज रही थी। प्लेटफॉर्म पे एक बुढ़े आदमी थन से कैंप रहे थे। रिया ने तुरंत अपना स्कार्फ उनके कंधे पे डाला। आदमी ने मुस्कुराया, शुक्रिया बेटी, कहा। रिया ने कहा, नो थैंक यू, आपका हिस्सा है मेरा। ट्रेन ने हल्की सी हॉर्न बजाई और रिया ने देखा कि बुढ़े का चेहरा रोशनी से चमक रहा है। अनहोनी ने सिर्फ एक पाल में दोस्ती और इंसानियत सिखा दी। उस रात रिया ने समझा, कभी कभी एक छोटा सा एक्ट किसी की दुनिया बदल सकता है। एक दफा की बात है, दो हैंडीकैप्ड बिलियन थी, मिली और टोफू। मिली के सिर्फ 3 पैर था और टोफू एक आंख से अंधी थी। दोनों एक ही गली में रहती थी, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रोज वो कचरे के डब्बे के पास खाने के लिए लड़ती थी। एक दिन एक बड़ा कुत्ता आया और जोर जोर से भौंकने लगा। दोनों बिलियन डर गए, लेकिन फिर एक दूसरे की तरफ देखा। मिली ने अपनी तेजी का उसे किया और टोफू ने अपने तेज कानों का। दोनों ने मिलकर कुत्ते को भगा दिया। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती हो गई। वो मिलकर खाना खाती हैं और लोग उन्हें द ब्रेव डुओ कहकर बुलाते थे। उन्होंने सबको सिखाया कि मिलकर रहना लड़ाई से बेहतर है। हंसी की एक हल्की सी गूंज खाली सड़क पर गूंज उठी जब मीरा बारिश के बीच भाग रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका चेहरा चमक रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी सूटकेस थी, जिसमें एक टेडी बेयर रखा था। उसकी बटन वाली आंखों में कुछ राज छुपे थे। मीरा ने फैसला किया था कि वो अपना पास्ट भूल जाएगी, लेकिन आज रात वो पास्ट अस टेडी के जरिए वापस आ गया। टेडी ने धीरे से कहा, सैम। मीरा रुक गई, मुस्कुराई और सूटकेस खोल दिया। छोटी सी भय, पर दिल में एक बड़ी कहानी थी, जो अब शुरू हुई थी। टीचर, अगर पृथ्वी गोल है तो लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? पप्पू, क्योंकि नीचे रहने वाले लोग ऊपर की तरफ गिरे होते हैं। मोनू, मम्मी, आज मैंने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, अनुभव से ही इंसान सीखता है। मोनू, तो क्या कल मैं चीनी डाल दूं? टीचर, बच्चे बताओ बिजली कहां से आती है? गोलू, जहां बिल आता है वहीं से।